करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेपी पावर स्टॉक के बारे में। अगर जेपी पावर स्टॉक के बारे में बात करें तो 17.44 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर 1.02% की आज के दिन हमें गिरावट देखने को मिली। ऑल ओवर अगर 5 डेज की बात करें तो 5 डेज के अंदर आप स्टॉक में क्लियरली देख सकते हो 2.71% की स्टॉक तेजी के साथ चल रहा है। और अगर स्टॉक के अंदर 1 मंथ्स की बात करें तो 1 मंथ्स के अंदर स्टॉक में -4.12% की गिरावट के साथ स्टॉक है। अगर स्टॉक में 6 मंथ्स की बात करें तो आप 6 मंथ से क्लियरली आप देख सकते हो स्टॉक जो वो एक रेंज के अंदर चल रहा है। 6 मंथ से स्टॉक जो 20 रुपीज, 60 रुपीज, 20, 60, 70, 70 मतलब कि स्टॉक जो इसी भी चलता हुआ हमें देखने को मिला। ऑल ओवर अब स्टॉक की हम बात करें तो अगर 1 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखें स्टॉक के अंदर तो हमें 65.31% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। आप क्लियरली देख सकते हो स्टॉक, लेकिन अभी भी स्टॉक ने जो सुजलॉन एनर्जी ने तेजी दिखाई, जो बाकी पावर सेक्टर के शेयरों ने तेजी दिखाई, तो वो तेजी अभी जेपी पावर नहीं दिखा पा रहा है। वो तेजी नहीं, अभी तक स्टॉक ने नहीं दिखाई है। अब किन लोगों ने काफी हाईली जेपी पावर को खरीदा है, किन के पास 20,000 शेयर है, किनके पास 10,000 शेयर है। मतलब कि इस स्टॉक को खरीदा है तो हाई क्वांटिटी में खरीदा, एक भरोसे के साथ खरीदा। एक कंपनी के अंदर हमें भरोसा है तभी तो हमने हाई क्वांटिटी में इस स्टॉक को खरीदा। अब मेरा एक दोस्त है, एक मित्र है, उसने जेपी पावर का 1 लाख क्वांटिटी खरीदा। वो कैसे खरीदा? उसने अभी इसलिए खरीदा क्योंकि अब पहले पहले उसने क्या किया कि पहले इस टाइम मतलब जब सुजलॉन एनर्जी स्टॉक एक रेंज के अंदर चल रहा था, तब उसने सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के शेयर खरीदे थे और अभी फिलहाल 84 रुपये के प्राइस लेवल पे उसने इस सुजलॉन एनर्जी से प्रॉफिट बुकिंग किया। तो सीधा प्रॉफिट बुकिंग किया, मतलब कि इतना काफी हद से ज्यादा, मतलब कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर उस बंदे ने समथिंग 15 से 20 लाख प्लस प्रॉफिट किया। उसने 20 लाख प्लस प्रॉफिट किया कि उसने सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के हाई क्वांटिटी में स्टॉक को खरीदा हुआ था। अब उसने मतलब कि हमारे ग्रुप का बंदा है, दोस्त हमारा मित्र है, मेरे पास मतलब कि मेरे से बात वगैरह वो करता रहता है। तो अब वो क्या, उसने क्या किया कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जेपी पावर के अंदर लगा दिया। उसने जेपी पावर के 1 लाख शेयर खरीदे, समथिंग 1 लाख शेयर, मतलब कि 17 लाख रुपए का, मतलब कि 17 लाख। मतलब कि जैसे जैसे स्टॉक गिरता गया वैसे वैसे क्वांटिटी ऐड करता गया है। क्वांटिटी कैसे ऐड की? मतलब कि थोड़ा डाउन आया तो 20,000 मतलब 20,000 क्वांटिटी ऐड की, फिर डाउन आया तो फिर 20,000 क्वांटिटी ऐड की, फिर डाउन आया तो फिर 20,000 क्वांटिटी ऐड की। तो ऐसे क्वांटिटी ऐड करके उसने समथिंग 1 लाख क्वांटिटी ऐड कर ली है। उसका एवरेज आ चुका है 16 रुपीज का प्राइस लेवल, 16.5 मतलब 16.5, लेकिन तो अभी भी देखे तो वो प्रॉफिट में। तो वो प्रॉफिट उसको होगा, तो अगर स्टॉक 1 रुपया बढ़ेगा तो सीधा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट उसे होगा। अगर सीधा स्टॉक 2 रुपये डाउन आएगा, 2 लाख का उसे लॉस भी होगा। लेकिन उसने प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं देखा, उसने सिर्फ देखा कंपनी का फंडामेंटल। जैसे उसने पहले सुजलॉन के अंदर 2-3 साल वेट करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाया, इसी प्रकार उसी अब क्या कह रहा है कि अब मैं 2-3 साल वेट करके जेपी पावर के अंदर भी मैं अच्छा प्रॉफिट बनाऊंगा इसका फंडामेंटल देख के अनुसार। मतलब कि इतना एक्सपर्ट वो हो चुका है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अगर हमें भरोसा है कंपनी के अंदर, हमें भरोसा है लॉन्ग टर्म में कि ये अब नेक्स्ट आने वाला सुजलॉन जेपी पावर स्टॉक ये बनेगा, तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। और एक्सपर्ट्स दिग्गजों का ये भी मानना है कि आप जेपी पावर स्टॉक को जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो, क्योंकि एफआई वाले लगातार खरीद रहे हैं। एफआई वाले समथिंग, एफआई वालों की होल्डिंग मैं आपको बता देता हूँ, समथिंग एफआई वालों की होल्डिंग आप क्लियरली देख सकते हो कि मतलब कि 3.67% होल्डिंग थी ओनली फॉर। अब एफआई वालों ने 7.59% की होल्डिंग बढ़ा दी है। पहले 6.06% की थी, सीधा ही 1.59% की स्टॉक ने, मतलब कि 1.5% तक की होल्डिंग एफआई वालों ने इंक्रीज कर ली। और डीआईओ वालों के पास भी हाई क्वांटिटी में स्टॉक जो वो पड़ा है। तो पब्लिक के पास देखा जाए तो 50%, पब्लिक के पास से भी स्टॉक को कम किया गया। अगर ऐसे ही चलता गया, ऐसे ही अगर डीआई वाले, एफआई वाले अगर लगातार खरीदते गए स्टॉक को, अगर एफआई वालों के पास 20% की होल्डिंग स्टे रह जाती है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि स्टॉक जो है वो रॉकेट बनेगा। लेकिन जरूर बनेगा, ऐसी बात नहीं है अगर 2024 जेपी पावर का नहीं है तो 2025 जेपी पावर का होगा। अगर 2025 भी जेपी पावर का नहीं है तो 2026 भी जेपी पावर का अवश्य होगा।
हमको थोड़ा बहुत क्या है भरोसा रखना पड़ेगा। और कभी कहते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है, तो इसी प्रकार हर स्टॉक का भी दिन आता है। स्टॉक एक रेंज के अंदर चलता है तो उसका दिन आता है, उसका ऐसा दिन आता है कि वो स्टॉक सीधा गोल्ड, उसका गोल्डन पीरियड चलने लगता है। जैसे सुज़लॉन एनर्जी का गोल्डन पीरियड चला, तो इसी प्रकार जैसे धीरे धीरे करके स्टॉक जो है वो हाई पे लगाता जाता है, फिर न्यू हाई न्यू हाई न्यू हाई, इतना हाई चला जाता है कि लोग फिर यहाँ पे एंट्री करते हैं, कि लोग ये सोचते हैं कि अब यहाँ से और स्टॉक हाई जाएगा। मतलब कि इतना, मतलब कि माइंड चेंज स्टॉक कर देता है, और जब स्टॉक एक रेंज के अंदर चलता है तो ऐसे स्टॉकों को कोई भाव नहीं देता, और वही स्टॉक जो एक रहे फिर भागते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि स्टॉक अगर एक रेंज के चल रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आप इस स्टॉक के अंदर काफ़ी हाई क्वांटिटी के अंदर, और भी आप, ऐसा नहीं है कि आपके पास एकदम से 10,000 का फंड आ गया तो आपने जेपी पावर का लगाया, तो फिर 20,000 का फंड वापस 10,000 का फंड आने के लिए आपको एक मंथ का वर्थ लगेगा। अगर एक मंथ के अंदर स्टॉक अगर हाईली ऊपर चला गया तो आपके क्या प्रॉफिट हो। तो जैसे जैसे मंथली आपकी इनकम आती रहे तो जेपी पावर के अंदर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अभी प्रॉफिट है क्योंकि एक रेंज के अंदर स्टॉक चल रहा है, और एक रेंज के अंदर कम प्राइस के अंदर हमें ये शेयर मिल रहा है। तो अच्छा स्टॉक अगर कम प्राइस में मिल रहा है तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बात है। अब स्टॉक के हमें मेन पॉइंट यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि स्टॉक जो वो बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है। मेन पॉइंट अब फिलहाल गिरते मार्केट के अंदर देखा जाए तो बी किन स्टॉकों का काफ़ी हाई हो चुका है, तो वो अभी स्टॉक गिर रहे हैं। लेकिन हम कम पी वाले स्टॉकों पे नज़र देंगे तो हमें काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से ऐसे प्रॉफिट होता रहेगा, और धीरे धीरे करके कंपनियों के अंदर हमें, मतलब कि धीरे धीरे करके हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। जो हमें लॉस होगा वो भी सारा रिकवर हो जाएगा अगर हम इन स्टॉकों को होल्ड रखेंगे तो। फिर तो ऑल ओवर अगर आप जेपी पावर को खरीदते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। हर मंथ में इस स्टॉक को अगर सेम प्राइस पे चले तो हर मंथ पे स्टॉक को खरीदते जाइए। जैसे जैसे स्टॉक डाउन जाए तो और भी क्वांटिटी ऐड करते जाइए। तो देखा जाए तो फंडामेंटली काफ़ी बेस्ट स्टॉक है, और आने वाले टाइम में नेक्स्ट सुज़लॉन जेपी पावर स्टॉक बनेगा। सो थैंक यू गाइज।